हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इसमें आपको मिलने वाले हैं आज ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जो कि एमपी टेट और सीटेट एग्ज़ाम दोनों में आपको काम आने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम का ये पेपर है जो आप देख सकते हैं। परीक्षा तिथि 6 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स आपके लिए मतलब क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर हम आपके लिए आज लेकर आए, इसी तरह से आपका एमपी टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी का जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इसमें आपको एक पैराग्राफ पैसेज दिया जाएगा, ये आप देख लीजिए। यहाँ 15 ईयर्स एगो टाइटल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसेज जो होते हैं इसके बहुत लॉन्ग होते हैं, तो आप एक नज़र इसमें डीपली देख सकते हैं और फिर आपको डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ आना है। तो पहले हम इसका टाइटल समझ लेते हैं कि किस बेस्ट पर ये क्वेश्चंस है। 15 ईयर्स एगो मतलब 15 वर्ष पहले ब्रदर नदीम शहजाद एंड मोहम्मद साउद received and injured black kite and took it to a veterinary hospital। मतलब मोहम्मद साउद rescued injured मतलब चोटिल हो चुके थे या उनको चोट पहुंची थी black kite and took it to a veterinary hospitals। The hospital refused to treat the bird, saying मतलब उसमें पक्षियों से लिए कहा जा रहा था that they did not treat birds मतलब उसमें पक्षियों का इलाज नहीं होता of prey। When the brothers found another wounded kite, they decided to take matters into their own hands। They took advice from veterinary and the internet and set up a operation theater। मतलब उनको ऑपरेशन थिएटर में सेट किया गया their bedroom। This was followed by an open air ward on their terrace। Adults and children alike from nearby localities began bringing the injured birds। मतलब उस injured birds को मतलब जिस पक्षी को चोट लगी थी उसको आप वहाँ फिर से लेकर आए। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है आप यहाँ देख सकते हैं। 15 ईयर्स एगो ब्रदर्स नदीम शहजाद 15 वर्ष पहले नदीम शहजाद और एक जो थे वो थे मोहम्मद साउद, दो भाई थे। rescued and injured black kite मतलब एक पतंग से and took it to a veterinary hospital। the hospital refused to treat the bird, saying मतलब वहाँ पर पक्षियों उसे एक पक्षी को जो चोट लगी थी उस पक्षी को वो वहाँ पर लेकर आए, कहाँ, वेटनरी हॉस्पिटल में। they did not treat birds of prey पर उन्होंने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया। when the brothers found another wounded kite फिर उन्होंने वहाँ पर पाया कि another मतलब दूसरी जो पतंग थी दे डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ऑन हैंड्स उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया। दे टुक एडवाइस फ्रॉम वेटनरीज एंड द इंटरनेट एंड सेट अप एन ऑपरेशन थिएटर इन देयर बेडरूम। दिस वाज फॉलोड बाय एन ओपन एयर वर्ड। इस तरह से आपको ये पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है। पैसेज ज़्यादा लॉन्ग होते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है। नेक्स्ट आना है अपने क्वेश्चन की तरफ। द रिपोर्ट इज़ अबाउट ऑप्शन है टू बर्ड सेलर। रिपोर्ट किसके विषय में है? टू बर्ड सेलर के विषय में। द टू ब्रदर्स हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स, टू ब्रदर्स हु फ्लाई काइट्स, टू ब्रदर्स हु आर वेटनरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके विषय में है रिपोर्ट? द टू ब्रदर्स मतलब टू ब्रदर्स हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स, जो पक्षी जो घायल हो चुका था उसको ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए थे। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बॉयज वर prompted to treat injured birds on their own because the boys were prompted to treat injured मतलब उसको ट्रीट कर रहे थे बर्ड जो इंजर्ड हो चुका था, चोट लग चुकी थी जिसे, on their own because of their love of birds, love for birds, of their love for surgeries, of a hospital refused to treat an injured kite, there was no hospital for birds मतलब ऑप्शन नंबर सी, अ हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट एन इंजर्ड काइट मतलब जो पतंग से घायल हुआ था उसको वहाँ पर लेकर आए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Who helps the brothers locate injured birds? Hospital staff, children who fly kites, information on the internet या फिर adults and children from nearby areas. उनकी हेल्प्स किसने की? जो ब्रदर्स लोकेट इंजोर्ड बर्ड्स को लेकर आए थे. हॉस्पिटल स्टाफ ने की. चिल्ड्रन हु फ्लाइज काइट, जो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे उन्होंने. इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट या फिर नेट की जानकारी ने, या फिर एडल्ट एंड चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाय एरियाज, या फिर वो लोग जो बच्चों के आसपास वहाँ पर खेल रहे थे. सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब वहाँ पर जो वयस्क लोग थे और जो बच्चे थे, अलाइक फ्रॉम नियर बाय लोकेलिटीज बिगेन ब्रिंगिंग द इंज्योर्ड बर्ड्स दे फाउंड, वही उसको वहाँ पर लेकर गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मर्ज फैसिलिटीज रिफर टू? गुड फैसिलिटीज, पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज, मिनिमम फैसिलिटीज या फिर यूजफुल फैसिलिटीज. सो व्हाट डज द टर्म मर्ज फैसिलिटीज क्या थी वहाँ पर? सो ऑप्शन बी, मतलब पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज़, मतलब वहाँ पर ज़्यादा उनके लिए फैसिलिटीज़ साधन अच्छे नहीं थे. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटेंगलेड? इंटेंगलेड एज यूज्ड इन द पैसेज, ट्विस्टेड, इंटरविन, रिलीज्ड, कॉट. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलीज्ड. नेक्स्ट है, इंटेग्लेट मतलब होता है उलझा हुआ, रिलीज्ड मतलब होता है मुक्त किया हुआ. सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, व्हाट मैक्स नदीम एंड मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली? व्हाट मैक्स मतलब क्या बनता है इसका? नदीम एंड मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली में इनके माध्यम से क्या बना हुआ है? दिल्ली में कुछ ऐसा स्पेशल क्या है? दे आर एक्सपर्ट्स इन काइट फ्लाइंग, दे आर द ओनली पीपल हु स्टिच्ड बैक टर्न wings, they have always loved birds and animals, they make kites with soft and harmless strings. So option number B, they are the only people who stitched back torn wings, मतलब उनके पंखों को वहाँ पर बनाया गया है, विंग्स को बनाया गया है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, दिल्ली हु स्टिच बैक टॉर्न विंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज. नदीम एंड मोहम्मद सेट अप एन ऑपरेशन थिएटर इन देयर बेडरूम. नदीम एंड मोहम्मद जो था, सेटअप मतलब उनने जो सेटअप जमाया था वहाँ पर, एंड ऑपरेशन थिएटर में इन देयर बेडरूम, उनके बेडरूम में. द वेटरनरी हॉस्पिटल ट्रीटेड द बर्ड्स ऑफ प्रे सक्सेसफुली. ऑप्शन ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. ऑप्शन डी, A is false and B is true. So right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर A. A is true and B is false. Next है, we have taught ourselves to treat fairly complicated injuries. मतलब उसे जो serious injuries हुई थी, we have taught, उससे हमने क्या सीखा? treat fairly, किस तरह से हम उसको treat करेंगे. identify the clauses in the underline part of the sentences given below. गिवन एबव, एडजेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है या फिर एडवर्ब क्लोज है. जो अंडरलाइन जिन वर्ड पर की गई है वो क्या है? सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंज्यूरीज इज अ नाउन क्लोज, मतलब वो नाउन क्लोज है, ये हम यहाँ देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the following passage given below and answer the questions by choosing the most appropriate options. मतलब 9 से लेकर 15 तक. अब यहाँ पर आपको ये पैसेज मिलेंगे. 40 kilometers from Bellary on the road to Bangalore, a thoughtful signboard directs you to a national monument. 40 kilometers मतलब 40 किलोमीटर from Bellary, on the road मतलब सड़क पर, to Bangalore, a thoughtful signboard directs you to a national monument, मतलब राष्ट्रीय monument, मतलब जो monument होते हैं, जो पर्वत वगैरह होते हैं. If you follow the directions for a few kilometers, कुछ ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर, on this road you will see a group of rocky hills rise abruptly from the plains on the banks of the river Janaghala. Between the river and the hills lies Siddhapura, a small village in 3 different spots on the hills. In this village are inscribed
द फेबल्ड एडिक्ट्स ऑफ अशोका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स, जो बहुत बड़ी आकृति है, ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। एडिक्ट्स वर द मतलब अशोक, सभी जानते हैं अशोक स्तंभ जो सांची में है, द अशोक के जो सांची में जो स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनवाए गए। मैसेज बाय द रूलर ऑफ दिस पीपल। क्वेश्चन है ऑफ दिस द वन, सेकंड है, सॉरी इसका क्वेश्चन ही है ऑफ द। तो इस तरह से आप पैसेज को देख सकते हैं, लॉन्ग पैसेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आपको यहाँ मिलेंगे। इससे क्वेश्चन नंबर 9 है, द पैसेज टॉक्स अबाउट किंग अशोका, हाउ किंग अशोका स्प्रेड हिज मैसेज, अ स्मॉल विलेज, किंग अशोकाज गुड बिहेवियर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द अबव पैसेज is related to how King Ashoka spread his message, while the remaining options are not suitable. Hence option B is correct answer. So next question है, on the road to Bangalore, a thoughtful signboard directs you. The word thoughtful is used for the signboard in the above line because it directs one to a beautiful village. It is located on top of hill. It shows the way to our national monuments. Ashoka's instructions were there on it. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द वर्ड थॉटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस फॉलोड इन द ओल्डर डेज, कन्वर्ट वंस रिलीजन, इंस्क्राइब कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑन रॉक्स यानी चट्टान जो होती, कार्व आउट मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम रॉक्स, या फाइट बैटल्स मतलब युद्ध में जो लड़े गए। सो ऑप्शन बी, इंस्क्राइब कोड्स ऑफ कंडक्ट्स ऑन रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म बिकॉज ही वांटेड टू अडॉप्ट गुड बिहेवियर, मतलब वो अच्छे बिहेवियर के थे। वाज अ ग्रेट फॉलोवर ऑफ बुद्ध, मतलब ग्रेट फॉलो, बहुत बड़े अनुयायी थे किसके? बुद्ध के, बुद्ध महात्मा बुद्ध जो थे। वाज मूव्ड बाय द डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड इन द बैटल इन कलिंगा का जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। वांटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर, इनमें से कौन सा वर्ड शब्द ऐसा है जो सामान्यतः है, समान है, इन मीनिंग टू द वर्ड फैबलेट एज यूज्ड इन पैराग्राफ, अननोन, हिस्टोरिकल, रिनोम्ड या फिर रियल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिनोम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कार्नेज एज यूज्ड इन पैराग्राफ, ब्लडस्टेड मतलब ब्लड शेड जो होता है, ब्लड का जो रंग होता है, किलिंग, हैवॉक या फिर पीस। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द अपोजिट वर्ड ऑफ द अबव गिवन वर्ड कैर्नेज मतलब नरसंहार या हत्याकांड। इस पीस का मतलब क्या होता है? शांति। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धपुरा विच इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज, जो कि बहुत छोटा सा गाँव है। आइडेंटिफाई द क्लोज इन द अंडरलाइन पार्ट, मतलब अंडरलाइन पार्ट जो है इसमें कौन सा क्लोज है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन अबव, एडजेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है या फिर प्रिंसिपल क्लोज है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि स्मॉल विलेज बताया जा रहा है, वेरी स्मॉल विलेज मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत छोटा सा गांव है। तो ये कौन सा क्लोज है? एडजेक्टिव क्लोज है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ टीचर बिलीव्स दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट्स टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल्स। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग। सो ऑप्शन ए मतलब टीचर बिलीव्स, शिक्षक विश्वास करता है, दैट की फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट्स। फ्री राइटिंग मतलब बच्चा बिल्कुल फ्री होकर राइटिंग करे, लिखे। हर स्टूडेंट्स प्रत्येक विद्यार्थी टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज, उनके विद्यार्थियों की भाषा के लिए, उनके स्किल्स के लिए। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग दैट इज टेकन from any free sources, that is based on free drawing, that is based on nothing down everything that comes to mind without concern for rules, या फिर that is planned and written for a free sources with a focus and concern on grammatical rules. So इसका right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
that is based on nothing down everything that comes to mind without concern for rules. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप टू द राइटिंग प्रोसेस. स्टेप्स मतलब चरण, राइटिंग प्रोसेस मतलब लिखने की प्रक्रिया के चरण क्या है. बिगिन विथ पब्लिशिंग मतलब शुरू करना, पब्लिशिंग करके, प्रकाशन करके. एंड विथ माइंड मैपिंग, माइंड में इसका सेटअप बना लेना कि हमें क्या करना है अंत तक. बिगिन विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड विथ रिव्यूइंग. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. द स्टेप टू द राइटिंग प्रोसेस बिगिन विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. विच रीडिंग टेक्निक, कौन से पढ़ने की तकनीक इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग इन द डेली न्यूज़पेपर. मतलब जो न्यूज़पेपर पढ़ने में यूज़ होती है. एक्सटेंसिव रीडिंग है, गहन पठन है, स्कैनिंग है, डिटेल्ड रीडिंग है या स्किमिंग है. सो ऑप्शन डी स्किमिंग ज़रूरी होती है. स्किमिंग रीडिंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर. अब स्किमिंग रीडिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ रीडिंग रैपिडली in order to get a general overview of the material. मतलब मेन चीज़ जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, जो हेडलाइंस होती है वो. हैंस ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर ऑफ क्लास 6 engages हर स्टूडेंट्स इन प्री रीडिंग एक्टिविटी. मतलब पढ़ने से पहले पूर्व पठन क्रियाकलाप गतिविधि जो होती है. दिस विल हेल्प द. ऑप्शन ए टीचर इज समराइजिंग द टेक्स्ट. टीचर जो है समराइज कर रहे हैं टेक्स्ट को. टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विथ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर. ऑप्शन सी है लर्नर्स टू मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट. लर्नर्स टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स दे कम अक्रॉस इन द टेक्स्ट. सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. टीचर ऑफ क्लास 6 engaged हर स्टूडेंट्स इन प्री रीडिंग एक्टिविटी. दिस विल हेल्प द टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विथ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर. सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 है 20. अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेज इज कॉल्ड इज. अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति जो फ्लुएंट इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेज इज कॉल्ड मतलब सभी भाषाओं, कई भाषाओं को वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोलता है. बिलिंगुअल स्पीकर है वो. पॉलीग्लोट स्पीकर मतलब पॉलीग्लोट है. मोनोलिंगुअल है या फिर लिंग्विस्टिक है. सो ऑप्शन बी के पॉलीग्लॉट मतलब ऐसा स्पीकर है जो सभी भाषाओं को, कई बहुभाषी कह सकते हैं हम उसे, उसको बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतिका अ क्लास 6 स्टूडेंट्स. गीतिका जो है कक्षा 6 की विद्यार्थी है. इज़ नॉट एबल टू प्रोनाउंस जो योग्य नहीं है उच्चारण करने में अ फ्यू वर्ड्स प्रॉपरली, जो कुछ शब्दों का उच्चारण प्रॉपरली नहीं कर पाती है. द टीचर प्रोवाइड्स मतलब शिक्षक उसे प्रोवाइड करवाते हैं हर इंडिविजुअल अटेंशन, उस पर व्यक्तिगत रूप से अटेंशन देते हैं. एंड हेल्प्स हर बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज इन वाइगॉट्स्कीज व्यू. दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज. ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन देकर, स्कैफोल्डिंग करके, कंडीशनिंग करके या फिर मॉडलिंग करवाकर. सो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी स्कैफोल्डिंग के माध्यम से. सो स्कैफोल्डिंग के माध्यम से इन वाइगॉट्स्कीज व्यूज द काइंड ऑफ सपोर्ट्स इज स्कैफोल्डिंग. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है इफ़ देयर इज अ स्टूडेंट्स. यदि वहाँ पर कोई एक विद्यार्थी है विथ विजुअल डिफिशियंसी इन अ क्लास, which of the following strategy must be followed by the language teacher. ऑप्शन ए है informing the authorities for arranging special teacher for her. ऑप्शन बी treating her normally and providing support through audio material. ऑप्शन नंबर सी ignoring her and focusing on other students. ऑप्शन डी excusing her for performing lower than other. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स थ्रू ऑडियो मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैंग्वेज टीचर असेस द लर्निंग एंड प्रोग्रेस. एक भाषा शिक्षक जो है वो शिक्षण कार्य में प्रोग्रेस मतलब उन्नति के लिए ऑफ ईच चाइल्ड प्रत्येक बच्चे की उन्नति चाहता है ऑफ हिज क्लास अपने कक्षा की. बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन जो जानकारियाँ जुटाता है. बाय कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज कई तरह की भाषाएं सिखाने के लिए एक्टिविटीज़ करवाता है. एंड टास्क गिवन टू दैम टाइप्स दिस टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज फॉर्मेटिव. ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेटिव. ऑप्शन बी स्यूमेटिव. ऑप्शन सी प्रोफिशिएंसी. ऑप्शन डी
कंटिन्यूअस। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज़ टू इवेल्यूट राइटिंग स्किल्स ऑफ हर लर्नर्स। एक टीचर, एक शिक्षक ग्रेड 7 में, मतलब ग्रेड 7 के बच्चे को हैज़ टू इवेल्यूट मूल्यांकन करवाता है राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल में, ऑफ हर लर्नर्स, जो उसके शिक्षार्थी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय हर। ऑप्शन ए है द लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टेशन, द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टर ओरली, the learner is able to express ideas coherently and systematically. Option D, the learner is able to comprehend the questions and write their answers. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, the learner is able to express ideas coherently and systematically. नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट द टीचर हैज़ टू एंगेज हर ग्रेड 6। आफ्टर रीडिंग मतलब पढ़ने के बाद, द टेक्स्ट मतलब अक्षरों को, जो पूरे जो अक्षर होते हैं, जो पैराग्राफ होता है, द टीचर हैज़ टू एंगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर इन्हेंसिंग रीडिंग कंप्रेंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड शी सिलेक्ट? ऑप्शन ए giving dictation of the words that they read in the text. Option B, ask students to write in 7 से 8 sentences about what they have read, मतलब जो उसने पढ़ा है उससे रिलेटेड। ask students to memorize and write the, मतलब मेमोराइज कराना, बच्चों को याद करवाना। मीनिंगफुल या some meanings of difficult words, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखवाना, that came across while reading a text. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टू कॉपी द क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द बोर्ड इन देयर नोटबुक्स, मतलब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको रिमेंबर करवाना। सो ऑप्शन बी, आस्क स्टूडेंट्स टू राइट इन 7 से 8 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट दे हैव रीड, मतलब जो उन्होंने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम 7 से 8 वाक्य उनको करने के लिए देंगे। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीयर रिव्यू इज अंडरस्टूड एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स राइटिंग प्रोसेस। द पर्पज ऑफ पीयर रिव्यू इज़ टू, पीयर ग्रुप जो होते हैं ना, पीयर ग्रुप में बच्चे जब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, रिव्यू अंडरस्टूड मतलब समझते हैं, एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स बच्चों में सुधार लाने के लिए, राइटिंग प्रोसेस मतलब लिखने की प्रक्रिया। द पर्पज ऑफ पीयर रिव्यू इज़ टू इनकरेज इन फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑफ देयर पीयर्स, मतलब साहस, उनका जो फॉल्ट्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं वो निकल जाएं, साहस से भरकर, मतलब वो साहसी रूप में बच्चे उस चीज़ को करें। ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीयर्स विच फर्दर हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट्स। ऑप्शन सी, हेल्प द टीचर्स इन एवेल्यूशन ऑफ राइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षक उनकी मदद करें मूल्यांकन करके। बी एबल टू कनेक्ट आइडियाज़ एंड बिल्ड पैराग्राफ्स फॉर द राइटिंग, बी एबल मतलब योग्य होना, टू कनेक्ट आइडियाज़ मतलब जो विचार हैं, एंड बिल्ड मतलब निर्माण करना, पैराग्राफ्स फॉर द राइटिंग। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स लर्निंग टू, बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स लर्निंग टू रीजन अबाउट रिटन मटेरियल, जो लिखने के लिए जो मटेरियल्स होता है, यूजिंग नॉलेज फ्रॉम एवरी डे, अपने ज्ञान का उपयोग करके प्रत्येक दिन, लाइफ एंड फ्रॉम डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी, लाइफ एंड फ्रॉम डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी, सो इट कैन बी सेड दैट स्किल्ड रीडिंग इज। ऑप्शन है फ्लुएंट, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन सी एक्सटेंसिव मतलब गहन अध्ययन, ऑप्शन डी डिकोडिंग। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स, बी जो है कंस्ट्रक्टिव, लर्न टू रीजन अबाउट रिटन मटेरियल यूजिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड फ्रॉम डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी, सो इट कैन बी सेड दैट स्किल्ड रीडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव। Hence ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंग्वालिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्सेज, मतलब कक्षा कक्ष के अंतर्गत इसके मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो क्या नहीं है। टीचर्स रिस्पेक्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक
culture of the class, linguistic and culture deviations are seen as tools for language learning। मतलब कुछ ऐसे औजारों का, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जो लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करना। टीचर गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर इंटरेक्शन इन द क्लास। ऑप्शन डी, diverse language of children are neither tolerated nor used in class। So option number D is the right answer। Next है a teacher of class 5 provides करवाता है, मतलब एक शिक्षक कक्षा 5 का such opportunities कुछ अवसर of assessment where students जो विद्यार्थियों के लिए decide for themselves whether their progress or language use is गुड और नॉट, मतलब उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज रिफर्ड टू एज। तो ये किस प्रकार का असेसमेंट होगा? स्यूमेटिव असेसमेंट है, ग्रुप असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है या फिर सेल्फ असेसमेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से जुड़ा हुआ। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है A type of writing that explains and illuminates fact is। Option A, descriptive writing। Option B, expository writing। Option C, persuasive writing। Option D, narrative writing। So इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, expository writing। सो आई होप सो ये थी हमारी आज की शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो। 30 क्वेश्चंस की जो क्लास थी हमारी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।